लेकिन ग्लाइकोलिसिस की फास्फोरिलेशन को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, क्योंकि इसमें एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और उसी दौरान एडीपी से एटीपी बनती है। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स। इस चैप्टर के जितने भी कोर्स कंटेंट हैं तमाम टॉपिक्स के एमडी कैट के एमसीक्यूज़ की हम प्रैक्टिस करेंगे। इन तमाम टॉपिक्स के जो लेक्चर हैं वो विजिबल साइंस पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप क्लास 11 की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में वो तमाम लेक्चर सुन सकते हैं। तो अभी हम इनके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट इज़, तो सबसे ज़्यादा ये ऑप्शन ए इसका ठीक है, रूबिस्को। देखिए कुछ एमसीक्यूज़ का ताल्लुक रट्टे से होता है, कुछ का ताल्लुक समझने से होता है और कुछ जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एमसीक्यूज़ को टाइम देंगे, उनको समझेंगे। दूसरा एमसीक्यू है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स आर। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हमें पता है, उसका प्रोडक्ट क्या है, ये डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। नंबर 3, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इज़ ए इट अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम। ये करेक्ट है, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस डे टाइम होती है। इट यूजेस वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ठीक है। इट रिक्वायर्स क्लोरोफिल, ये भी ठीक है। इट यूजेस ऑक्सीजन, ये इनकरेक्ट है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन पैदा होती है, यूज़ नहीं होती, लिहाजा यही डी वाला ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ यूज टू मेजर। तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इस्तेमाल होता है ये मालूम करने के लिए कि किस पिगमेंट ने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन आएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय पिगमेंट। नेक्स्ट, विच शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस। अब देखें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये बताता है कि किस पिगमेंट ने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम ये बताता है कि कितनी लाइट फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हुई। तो इफेक्टिवनेस से मुराद है लाइट का फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होना, लिहाजा बी वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ। तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कहाँ पे कन्वर्ट होती है, ये होती है थैलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर, और थैलाकाइड मेम्ब्रेन मौजूद होती है ग्रेना। तो देखें, माइटोकॉन्ड्रिया भी गलत है, साइटोप्लाज्म भी गलत है, स्ट्रोमा भी इनकरेक्ट है, ग्रेना ऑप्शन ठीक आएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन थैलाकाइड होता तो वो ग्रेना से भी प्रेफरेबल था। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो वाटर के स्प्लिट होने से आती है, तो ए वाला ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट, व्हेन नेल हाइपोथेसिस अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाज बेस्ड ऑन स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन ऑन। तो नेल ने बैक्टीरिया की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये अपना हाइपोथेसिस डेवलप किया था। 9, वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट दैट इज एब्जॉर्ब मैक्सिमम बाय द पिगमेंट। तो ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो 430 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है, जबकि रेड लाइट की 670 नैनोमीटर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। 10 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज नॉट यूज वाटर एज ए प्रोटॉन डोनर। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो वाटर की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं प्रोटॉन डोनर के तौर पर, लिहाजा इसका ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया आएगा। नेक्स्ट, एयर कंटेन्स डैश परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हवा में 0.03 to 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। नेक्स्ट, कैरोटीनाइड्स एब्जॉर्ब स्ट्रोंगली। अब कैरोटीनाइड्स का अपना कलर येलो एंड रेड टू ऑरेंज होता है, लेकिन ये जिस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो है ब्लू टू वायलेट रेंज, ये डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम इज सेंट्रल पार्ट ऑफ। अब मैग्नीशियम पोरफिरिन रिंग का सेंट्रल पार्ट होता है, क्योंकि मेन जो हेड के अंदर, क्लोरोफिल के हेड के अंदर रिंग होती है वो पोरफिरिन, बाकी इसके अंदर 4 पायरोल रिंग्स भी होती हैं जो कि सब रिंग्स होती हैं। तो मेन पोरफिरिन रिंग का सेंट्रल पार्ट होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल कंसिस्ट ऑफ। देखें, क्लोरोफिल के मेनली 2 हिस्से होते हैं, एक होता है पोरफिरिन रिंग और एक होती है फाइटोल टेल। पोरफिरिन रिंग मजीद 4 पायरोल रिंग्स के मिलने से बनती है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। ए हेड ऑफ फाइटोल एंड टेल ऑफ 4 पायरोल रिंग्स, ये तो गलत है, हेड जो सा फाइटोल का होता ही नहीं है। बी, हेड ऑफ लिंक्ड कार्बन एंड टेल ऑफ 4 पायरोल रिंग, ये भी गलत है। हेड ऑफ 4 पायरोल रिंग्स एंड टेल ऑफ थैलाकाइड नाइट्रोजन, ये भी गलत है। हेड ऑफ 4 पायरोल रिंग्स एंड ए फाइटोल टेल, ये ठीक है क्योंकि जो 4 पायरोल रिंग्स हैं वही पोरफिरिन रिंग होती है, तो ये डी वाला ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र बिटवीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो एनर्जी का सीक्वेंस कौन सा है जी, ए वाला ये ठीक नहीं है। बी वाला देखें, क्योंकि कैरोटीनाइड्स और क्लोरोफिल बी एसेसरी पिगमेंट्स हैं, कैरोटीनाइड एनर्जी ट्रांसफ़र करती है क्लोरोफिल बी को और बी ए को, तो बी वाला ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंसेस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी एक्सेप्ट ए। क्लोरोफिल ए हैज़ डिफरेंट टाइप्स वाइल क्लोरोफिल बी हैज़ सिंगल टाइप, ये ठीक है। ए हैड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप CH3 बट बी हैज़ CHO, ये भी ठीक है। ए इज़ नेसेसरी पिगमेंट,
बट बी इज़ एसेसरी पिगमेंट, ये भी ठीक है। क्लोरोफिल ए इज़ प्रेजेंट इन एंटीना कॉम्प्लेक्स वाइल बी इज़ इन रिएक्शन सेंटर, ये गलत है, क्योंकि क्लोरोफिल ए एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर दोनों में होता है, लेकिन क्लोरोफिल बी सिर्फ एंटीना कॉम्प्लेक्स में होता है, ये रिएक्शन सेंटर में नहीं होता। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ फाइटोल टेल ऑफ क्लोरोफिल इज़, अब देखिए क्लोरोफिल का जो हेड है वो तो बाहर होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से बाहर, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि जो टेल है फाइटोल टेल ये हाइड्रोफोबिक होती है, लिहाजा ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है, इसका ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ कैरोटिनाइड्स, कैरोटिनाइड का फंक्शन क्या नहीं है? कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, बिल्कुल जी ये कैरोटिनाइड का तो फंक्शन है ही नहीं। बी वाला ऑप्शन देखें, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ये भी फंक्शन है, ट्रांसफर एनर्जी ये भी है फंक्शन, प्रोटेक्ट ह्यूमन है ये भी फंक्शन है, लिहाजा ए ऑप्शन ठीक आएगा। 19, लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया में तो हमें पता है क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ पे होते हैं? उसमें होते हैं साइटोप्लाज्म में, तो इसका ऑप्शन आएगा डी वाला ठीक। फोटोसिस्टम 1 इज नेम्ड एज इट इज़, ये फोटोसिस्टम 1 और 2 का नाम दिया गया है डिस्कवरी की बुनियाद पर, लिहाजा इसका जवाब आएगा बी वाला, डिस्कवर्ड अर्लियर देन PS2, यानी फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 से पहले डिस्कवर हुआ था, लिहाजा इसका नाम फोटोसिस्टम 1 रखा गया। नंबर 21, फोटोसिस्टम 2 हैज़ रिएक्शन सेंटर ऑफ, फोटोसिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर है P680। नेक्स्ट 22, ड्यूरिंग साइक्लिक फास्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, तो साइक्लिक फास्फोरिलेशन से इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 से गुजरता है, जी बिल्कुल गुजरता है, फिर रिडॉक्सन से भी गुजरता है, फोटोसिस्टम 2 से नहीं गुजरता, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से भी गुजरता है, लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट, सम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कंटेन क्लोरोप्लास्ट डेट लेक फोटोसिस्टम 2, यानी कुछ फोटोसिंथेटिक जानदार में फोटोसिस्टम 2 होता ही नहीं है, येट आर एबल टू सर्वाइव, तो जिंदा रहते हैं। द बेस्ट वे टू डिटेक्ट द लेक ऑफ फोटोसिस्टम 2 इन दीज ऑर्गेनिज्म वुड बी, तो फोटोसिस्टम 2 नहीं है, हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? याद रखें कि फोटोसिस्टम 2 वो सिस्टम है जिसमें पानी का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, यानी फोटोलाइसिस का प्रोसेस होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो ऑक्सीजन के रिलीज होने या ना होने से हम जान लेंगे कि फोटोसिस्टम 2 है कि नहीं। अगर तो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो फोटोसिस्टम 2 मौजूद है, अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब नहीं मौजूद। देखें ऑप्शन, टू डिटरमिन इफ दे हैव थैलाकॉइड इन द क्लोरोप्लास्ट, गलत है जी। टू टेस्ट फॉर लाइब्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द लाइट, तो लाइट में देखें ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो यही टेस्ट इसका ठीक होगा, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 24, वेयर डू द लाइट रिएक्शंस टेक्स प्लेस, लाइट रिएक्शन होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, जबकि डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट 25 वाला MCQ देखें, द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे इज़, तो आखिर में नॉन साइक्लिक पाथवे में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है NADP, तो इसका डी ऑप्शन आएगा। 26, ईच फोटोन ऑफ लाइट एक्साइट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर पाता है, ए ऑप्शन। वाटर स्प्लिट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ऑन, पानी कहाँ पे स्प्लिट होता है जब फोटोसिंथेसिस में? तो पानी स्प्लिट होता है इन द इंटीरियर स्पेस ऑफ थैलाकॉइड, जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं, ए ऑप्शन आएगा इसका। NADP रिडक्टेज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ए ऑप्शन, NADP टू फेरिडॉक्सन, नहीं गलत है, बी फेरिडॉक्सन टू NADP, ये ऑप्शन ठीक है, बी वाला ऑप्शन आएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, तो नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में देखना ए P680 टू P700 वाटर, ये इनकरेक्ट है जी। बी वाला ऑप्शन वाटर, उसके बाद वाटर के बाद तो P660 आता है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन वाटर के बाद P660 फिर P700 फिर NADP, ये ऑप्शन ठीक है, मतलब ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, P660 P700 फिर NADP, आखिर में वाटर आ रहा है, ये भी गलत हुआ। बाकी तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, सी वाला करेक्ट ऑप्शन आएगा। 30, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द नॉन साइक्लिक पाथवे, नॉन साइक्लिक पाथवे के बारे में गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। इट एब्जॉर्ब फोटोन्स इनटू फोटोसिस्टम 1, ये तो ठीक है। इट इज़ ए लॉन्ग पाथवे, ये भी ठीक है। इट प्रोड्यूस ATP, ये भी ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ये गलत है क्योंकि वो तो आगे कैल्विन साइकिल में होती है, इसमें नहीं होती। नेक्स्ट, NADPH2 इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, इनकरेक्ट। सूडो साइक्लिक फास्फोरिलेशन, ये भी गलत है। सी नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, ये ठीक है जी, क्योंकि नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में NADPH2 बनता है, जबकि साइक्लिक फास्फोरिलेशन में सिर्फ ATP बनता है, तो इसका ऑप्शन सी वाला करेक्ट आएगा।
32 जी स्कीम इज़ अनदर नेम फॉर, तो जी स्कीम नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन का दूसरा नाम है। नेक्स्ट देखते हैं 33 विच इज़ नॉट ट्रू फॉर द डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के बारे में गलत स्टेटमेंट। डू नॉट रिक्वायर लाइट डायरेक्टली, ये ठीक है। इट यूजेज एटीपी, ये भी ठीक है। आल्सो कॉल्ड जी स्कीम, ये तो गलत है क्योंकि वो तो नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन को कहते हैं। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज प्रोड्यूस, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी वाला करेक्ट आएगा। द प्रोसेस इन विच कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बनती है, तो किस में बनती है? ग्लाइकोलिसिस गलत, कैल्विन साइकिल ये ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बनती है 3 फास्फोग्लिसरेट की शक्ल में, तो इसका बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट विच इज़ एसोसिएटेड विद द कैल्विन साइकिल, एटीपी प्रोडक्शन ये तो गलत है, वो तो नॉन साइक्लिक में होती है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ये करेक्ट स्टेटमेंट है जी। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती बल्कि फिक्स होती है। सी वाला ऑप्शन ठीक आएगा। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इज़, तो डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी हमने पढ़ा है कि डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है, तो एक्चुअली डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं बनता पहले, बल्कि पहले 3 कार्बन वाला ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, तो सी ऑप्शन इसका ठीक आएगा। 37 इफ़ 12 NADPH आर यूज्ड इन कैल्विन साइकिल देन हाउ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म। इसको गौर से समझिएगा कि एक कैल्विन साइकिल में 6 NADPH इस्तेमाल होते हैं और उसमें ग्लूकोज नहीं बनता बल्कि 3 कार्बन वाला ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, और ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। लिहाजा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 कैल्विन साइकिल चलाने पड़ेंगे, तो इसका मतलब है 2 कैल्विन साइकिल में 6 की बजाय 12 NADPH इस्तेमाल होंगे, तो लिहाजा 12 NADPH इस्तेमाल करके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, तो इसका ऑप्शन आएगा ए वाला ठीक। नेक्स्ट देखें, कैल्विन साइकिल इज़ आल्सो नोन एज C3 पाथवे ड्यू टू, कैल्विन साइकिल को C3 पाथवे क्यों कहते हैं? इनिशियल इनकॉर्पोरेशन ऑफ 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, बिल्कुल गलत। प्रोडक्शन ऑफ 3 कार्बन ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, नहीं गलत है ये भी। प्रोडक्शन ऑफ 3 कार्बन 3 फास्फोग्लिसरेट, ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि कैल्विन साइकिल में सबसे पहला जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है वो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है और वो है 3 फास्फोग्लिसरेट, तो इस वजह से इसको हम C3 पाथवे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा सी वाला ठीक। नेक्स्ट 39 फॉर फिक्सिंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन द कैल्विन साइकिल व्हाट इज़ नीडेड, तो 3 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए हमें चाहिए 9 ATP और 6 NADPH कैल्विन साइकिल में, तो लिहाजा ए वाला ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट NADH इज़ ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग, NADH की ऑक्सीडेशन होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, लिहाजा सी वाला ऑप्शन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेक्ट होगा। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, बैक्टीरिया, यीस्ट, स्केलेटल मसल या ऑल ऑफ दीज। एक्चुअली तीनों सेल इवॉल्व हैं किसी वक्त एनारोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए, तो इसका ऑप्शन डी वाला आएगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन इज़, तो इसका जवाब है 2%, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2% एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है ग्लूकोज से। द फाइनल फेट ऑफ ग्लूकोज इन यीस्ट व्हेन इट इज़ डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, तो यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, लिहाजा इसका जवाब आएगा अल्कोहल डी। नेक्स्ट 44 इन सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोडक्ट फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, इसका ऑप्शन आएगा ATP क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन का फाइनल प्रोडक्ट होता है ATP। नेक्स्ट 45 नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स यूज्ड ड्यूरिंग प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, प्रिपरेटरी फेज में 2 ATP इस्तेमाल होते हैं, एक जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और एक जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है। 46 इन प्लांट्स एनर्जी इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में तो एनर्जी इस्तेमाल होती है, रेस्पिरेशन में रिलीज होती है, लिहाजा बी ऑप्शन आएगा इसका। 47 वाटर इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ, अब ये ग्लाइकोलिसिस वाला आपको टॉपिक आना चाहिए, उसमें हमें पता है कि जब 2 फास्फोग्लिसरेट से फॉस्फिनोल पायरोवेट बनता है तो तब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो इसका ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डी फॉस्फोरिलेशन, तो हमें देखना पड़ेगा किस प्रोसेस में फास्फेट रिलीज हो रहा है। नंबर 1 फ्रुक्टोज 1 फास्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है, इसमें तो फास्फेट ऐड हो रहा है, लिहाजा ये गलत होगा। 2 पे देखें फ्रुक्टोज 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फास्फोग्लिसरेट बन रहा है, तो इसमें जो सा डी फॉस्फोरिलेशन हो रही है, फास्फेट रिलीज हो रहा है, तो बी ऑप्शन ठीक होगा क्योंकि सी में देखें फ्रुक्टोज 1 फास्फेट से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बन रहा है, तो यानी फास्फेट पोजीशन 1 से पोजीशन 6 पे जा रहा है, फास्फेट रिलीज़ नहीं हो रहा।
इसी तरह डी भी गलत है, बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट 49, ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में जो टोटल एटीपी बनते हैं उनकी तादाद है 4, और अगर हम नेट प्रोडक्शन की बात करें तो वो होगी 2। नेक्स्ट, द नेट गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रोक्रियोट्स। प्रोक्रियोट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन से 38 एटीपी बनते हैं, जबकि यूक्रियोट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन से 36 एटीपी बनते हैं, और एनारोबिक रेस्पिरेशन से सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। नेक्स्ट 51, द ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट प्रोड्यूस। अब सक्सीनेट से जब फ्यूमारेट बनता है तो इस वक्त हमारे पास FADH2 बनता है। 52, बोथ NADH एंड FADH2 आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग। तो ये दोनों बनते हैं क्रब साइकिल में। हाँ, अगर सिर्फ NADH की बात होती तो वो तो ग्लाइकोलिसिस में भी बनता है, लेकिन FADH सिर्फ क्रब साइकिल में बनता है, लिहाजा ऑप्शन सी आएगी। नेक्स्ट 53, व्हेन प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस पास थ्रू क्रब साइकिल इट विल प्रोड्यूस। अब ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या है, 2 पायरोवेट बनते हैं, तो जब वो क्रब साइकिल से गुजरते हैं तो टोटल हमारे पास 6 NADH, 2 FADH और 2 ATP बनते हैं, तो ऑप्शन डी आएगा। 54, द प्रिकर्सर ऑफ फ्यूमारेट ड्यूरिंग क्रब साइकिल रिक्वायर डैश फॉर फ्यूमारेट सिंथेसिस। अब देखें फ्यूमारेट का प्रिकर्सर क्या है, यानी किस कंपाउंड से फ्यूमारेट बनता है, वो बनता है सक्सीनेट से। अब वो कह रहा है कि सक्सीनेट को फ्यूमारेट बनाने के लिए क्या चाहिए, रिक्वायर डैश, तो वो चाहिए इंजाइम सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस। इस इंजाइम की मौजूदगी में सक्सीनेट से फ्यूमारेट बनता है, तो ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट, बिफोर पायरोवेट इंटर्स द सिट्रिक एसिड साइकिल इट इज़ डीकार्बोक्सिलेटेड, ऑक्सीडाइज्ड एंड कंबाइंड विद द कोएंजाइम ए। वो कह रहा है कि पायरोवेट सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर होने से पहले उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, उसके साथ कोएंजाइम ए मिलता है। फॉर्मिंग तो बनता क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ, तो एक मॉलिक्यूल साथ बनता है NADH का, तो ये ए वाला इसका ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट 56, स्टार्टिंग फ्रॉम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड अप टू फॉर्मेशन ऑफ सक्सीनेट इन ए सिंगल क्रब साइकिल। अब ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरोवेट, तो जब पायरोवेट क्रब साइकिल में इंटर होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिमूव होता है, फिर आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिमूव होता है, और फिर जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट टूटता है एक कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिमूव होता है, तो इसका ऑप्शन आएगा डी, 3 कार्बन डाइऑक्साइड सक्सीनेट के बनने तक। नेक्स्ट है जी 57, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। कौन सा प्रोसेस यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ए डीकार्बोक्सिलेशन, जी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, ये ठीक है, बी डिहाइड्रेशन, ये गलत है, वाटर रिमूव नहीं होता, सी डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन भी रिमूव होता है क्योंकि वही हाइड्रोजन जाके रिड्यूस करता है NAD को NADH के अंदर, तो लिहाजा ए और सी दोनों ऑप्शन आएंगे, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 58, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होता है, लिंक्ड विद द स्पेसिफिक कोएंजाइम एंड इज कैटलाइज्ड बाय, यानी उस हाइड्रोजन की रिमूवल में कोएंजाइम इन्वॉल्व होता है, उसको वो कौन उसको रिमूव करता है। अब हाइड्रोजन को जाहिर बात रिमूव करेगा डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो सी ऑप्शन इसका ठीक आएगा। 59, फॉस्फोरिलेशन ऑफ ADP ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस अकर वाया। ग्लाइकोलिसिस में ये जो ADP बनता है उसको हम कौन सी फॉस्फोरिलेशन कहेंगे। देखिए, जो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉस्फोरिलेशन होती है उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है, और इसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट में फास्फोरिलेशन होती है उसे हम कहेंगे फोटोफास्फोरिलेशन। लेकिन ग्लाइकोलिसिस की फास्फोरिलेशन को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, क्योंकि इसमें एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और उसी दौरान ADP से ATP बनती है, लिहाजा ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट, बिफोर इंटरिंग क्रब साइकिल द पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेटेड इनटू, क्रब साइकिल में इंटर होने से पहले पायरोवेट जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव होकर 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड बनाता है, और एसिटिक एसिड को हम एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट है जी ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज। अब साइटोक्रोम सी अपने से पहले वाले साइटोक्रोम बी को ऑक्सीडाइज करता है और ये खुद रिड्यूस होता है, तो इसका ऑप्शन आएगा बी। 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्पिरेटरी चेन। तो रेस्पिरेटरी चेन में फाइनल एक्सेप्टर है ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया इज यूज टू सिंथेसाइज NADP, गलत है जी, सिंथेसाइज ADP, गलत, क्रिएट इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, गलत, क्रिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से उठाकर इंटरमेम्ब्रेन में ले जाती है, वहाँ से फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट को इस्तेमाल किया जाता है,
ATP सिंथेस से गुजार कर ATP बनाने के लिए, तो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमेलियन सेल डज नॉट कैरी आउट ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। अब ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन वहीं पे होगी जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली होगा। ए एरिथ्रोसाइट। अब एरिथ्रोसाइट तो ये रेड ब्लड सेल को कहते हैं, इसमें तो 95% हीमोग्लोबिन होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, लिहाजा इसमें ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन नहीं होगी, यही ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट, न्यूरॉन, ऑक्जेनेटिक सेल और कार्डिक सेल में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होती है क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट, द स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम ATP। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें सिर्फ टोटल 2 नेट ATP बनते हैं और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट में डायरेक्टली ATP नहीं बनता, NADH बनते हैं। क्रब साइकिल में यानी 2 क्रब साइकिल जो चलते हैं एक ग्लाइकोलिसिस में, उसमें टोटल 6 NADH, 2 ATP और 2 FADH बनते हैं। और केमियोस्मोसिस में वो जो NADH और FADH बने हैं उनकी एनर्जी से ATP बनाई जाती है, लिहाजा 65 का ऑप्शन आएगा डी, केमियोस्मोसिस, इसमें मैक्सिमम ATP बनते हैं। ATP फॉर्मेशन थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इन्वॉल्व। अब ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में ATP कहाँ पे बनती है मैक्सिमम? लाइट रिएक्शन में नहीं, डार्क में नहीं, ये बनती है केमियोस्मोसिस में। केमियोस्मोसिस में NADH और FADH की एनर्जी को तोड़कर ATP बनाई जाती है, तो ऑप्शन आएगा इसका सी। नेक्स्ट है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इज इनहिबिटेड बाय। अब ये एंजाइम है जो ग्लाइकोलिसिस की प्रिपरेटरी फेज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, तो ये कब इनहिबिट होगा? अब ग्लाइकोलिसिस में हमें पता है ATP बनती है, तो लिहाजा हाई कंसनट्रेशन ऑफ ATP, अगर ATP की मिकदार ज़्यादा हो, ATP मजीद ना बनानी हो, तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया जाता है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस रुक जाएगा और मजीद ATP नहीं बनेगी। हाई कंसनट्रेशन ऑफ NADH इनहिबिट्स। अब NADH बनता है क्रब साइकिल के अंदर और क्रब साइकिल को स्टार्ट करता है एक एंजाइम पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज, क्योंकि यही पायरोविक एसिड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है और एसिटिक एसिड फिर क्रब साइकिल को स्टार्ट करता है। और अगर NADH ज़्यादा हो जाए तो पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज उस क्रब साइकिल को स्टार्ट ही नहीं करता, तो इसका ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट 69, ए एल्डो शुगर दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज गलत है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन ये तो कीटो शुगर है। सी ग्लाइसरल्डिहाइड, सी फॉस्फेट, ये इसका ऑप्शन ठीक है। तो इंटरमीडिएट रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में एल्डो शुगर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और कीटो शुगर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, तो इसका ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट 70, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज फॉस्फेट इन। अब ये प्रोसेस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि डार्क रिएक्शन में बनता है, उससे या तो ग्लूकोज बन जाता है या फ्रुक्टोज वगैरह बन जाता है, तो इसका ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट 71, एन 18 कार्बन फैटी एसिड इज कन्वर्टेड इनटू हाउ मैनी एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम यानी एसिटिक एसिड में 2 कार्बन एटम चाहिए, तो 18 कार्बन वाला फैटी एसिड कितने एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा? ये बनाएगा 9, सी ऑप्शन आएगा इसका। 72, डी एमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड टेक्स प्लेस। अमीनो एसिड की डी एमिनेशन यानी उसका अमीनो ग्रुप कहाँ पे रिलीज होता है? तो ये प्रोसेस होता है लीवर के अंदर, इसका ऑप्शन आएगा ए। तो ये थे बायो एनर्जेटिक्स के MD-CAT के हवाले से MCQs की प्रैक्टिस। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, उसी फीडबैक की बुनियाद पर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला MCQs बाकी जो चैप्टर्स के हैं MD-CAT के वो भी अपलोड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।